मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से मीडिया से। जी जी बोलो। कीर्ति मैम, 14 मार्च को एक लड़की थी काशिम नगर की, निशा नाम की, उसने फंदा लगाया था। जी जी। उसकी माता जी हैं यहाँ पे मेरे साथ में, ये क्लेम कर रही हैं कि उसका जो मर्डर किया गया है, तो फाइल क्या बोल रही है मैम, जो उस पे इन्वेस्टिगेशन हुई। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है, अभी उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट जब आ जाएगी तो वो क्लियर हो जाएगा। मैम, इनकी तरफ से जो कंप्लेंट दी वहाँ- गई है वो दर्ज की गई है। जी जी बिल्कुल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद उम्मुल बनीन फ्रॉम द ग्लैम क्लोजेट। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइजेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। 14 मार्च को आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें निशा नाम की लड़की, जिसकी शादी काशिम नगर में हुई थी, उसके द्वारा जो है सुसाइड किया गया था, फांसी का फंदा लगाया गया था। उस निशा की माँ हमारे साथ मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि उसने जो है खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसका जो है मर्डर हुआ है। इन्हीं से हम जानते हैं इनको ऐसा क्यों लग रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया है। अब मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन आया है कासम नगर से। मेरे जमाई जो है वो खुद फ़ोन कर रहा था मुझे। क्या नाम है आपके जमाई का? साहिल। साहिल। साहिल ने फ़ोन किया कि मम्मी जल्दी आओ, निशा उठ रही नहीं है, बोल रही नहीं है। तो मैंने जल्दी से उठी तो मैं भागी कासम नगर। अच्छा। मैं आगे गई तो लड़की नहीं थी वहाँ पे। उनके घर के ने कहा कि हॉस्पिटल ले गए। मैं हॉस्पिटल जैसे ही गई हूँ, बख्शी नगर हॉस्पिटल गई हूँ, उसके साथ में मेरे साथ में उसकी नंद भी बैठी है लड़की की। जैसे ही मैंने ऑटो से पैर रखा, उसकी नंद बोल दी कि नहीं वो तो घर ले गए। फिर मैं घर ऑटो दोबारा करके आई हूँ। फिर दोबारा कासम नगर आई हूँ, तब मैंने देखा कि नहीं है, तो कहते अभी आई नहीं है। फिर दोबारा हॉस्पिटल भागी। हॉस्पिटल गई हूँ तो कहते कि आगे से दौड़ जा रही हूँ, मेरी लड़की कहाँ है, मेरी लड़की कहाँ है। आगे से वो जवाई मिल गया, कहते मम्मी मुझे छुड़ाओ, मम्मी मुझे छुड़ाओ। जब मैंने सोचा कि लड़की मेरा जमाई आपका उधर ही था बख्शी नगर। अब ये नहीं पता वो चौकी है ये क्या था, उसको ऐसे अंदर था वो कमरे में। वो मेरे को आवाज़ मार रहा, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे निकालो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इसने क्या किया है जो इसको पकड़ रखा है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं देखती हूँ, अभी आपको छुड़वाऊंगी। मैंने चला कि पहले लड़की को तो देखूं। लड़की को नहीं देखा, पहले लड़के की इसकी आवाज़ सुनी। आगे गई तो लड़की पोस्टमार्टम के अंदर। सास पूछा मैंने कि मेरी लड़की को क्या होया है, तो सास उस लड़के की मेरे लड़की की सास ये बोल रही है कि लड़की सोई की सोई रह गई। मैं सोई की सोई रह गई। मैंने अंदर बोला, मैंने भैया मैं लड़की की मम्मी हूँ, मेरे को एक बार देखना है। वो कहते मैं आपको नहीं देखने दूंगा, मेरी नौकरी का सवाल है। मैंने भैया 1 मिनट देखने दो। उस भाई ने मेरे को थोड़ा सा ऐसे खोला दरवाजा, मैं गई हूँ, मैंने अपनी लड़की का मुंह देखा, चेहरा देखा, मैं रोने लग गई। उन्होंने मेरे को वापसी बाहर निकाल दिया। बस लड़के की माँ यही बोलती रही, सोई की सोई रह गई, सोई की सोई। उसी की बात पे मैंने यकीन करा कि भाई सोई की सोई रहेगी मेरी लड़की। ऐसा क्या बात थी जो सोई की सोई रहेगी। तो अब आपको क्यों लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है? अब मुझे ये लग रहा है ना, क्योंकि पहले मैं उनकी बातों में आ गई थी। सोई की सोई कैसे रह सकती है मेरी लड़की। मैं शाम को उससे मिलने गई हूँ, 6 बजे उससे मिल के आई हूँ। ऐसे 5 घंटे में उन्होंने क्या चक्कर चलाया होगा। अच्छा। हाँ, मतलब जब उसकी डेथ हुई उससे पहले आप मिलने गए? पहले उससे शाम को मैं 3 बजे गई थी, 6 बजे उसके घर से मैं ठीक ठाक छोड़ के आई हूँ। ठीक है। जिस टाइम लड़की बोल रही मम्मी तू रह जा आज, मैं नहीं बेटे, मैं अच्छा नहीं लगता। कहती मम्मी छोटी लड़की को छोड़ जा, बहन को। मैं नहीं बेटे, इसके पेपर है, ये कैसे रहेगी। हाँ, तो नानी आप रह जाओ। कह रही ना मुझे इधर नहीं, शर्म आती है ससुराल में, मैं तेरे को सुबह लेने आऊँगी। तो लड़के की सास ने बोला इसको हम नुआएंगे तब आप लेके जाओगे, बिन नुआए हम भेजेंगे नहीं। बस वो नुआने के चक्कर में हम उसको छोड़े कि आप इसको नुआओगे, हमें फ़ोन करना, हम अपनी बेटी लेने आएंगे। अब रात को क्या बात हुई क्या नहीं करा उन्होंने, कोई सब पता नहीं लग रहा। नहीं, मतलब आपको
कैसे पता चला कि अब उसका मर्डर हुआ है? आप कैसे बोल रहे हो? अब मैंने देखा उसको इतनी बेल्टों के निशान है, मैंने फाइल में देखा है। मैंने मिर्जा साहब की फाइल में देखा कि मिर्जा साहब कौन है? मिर्जा साहब वो चौकी से है। अच्छा, मैंने जो आईओ है। हाँ, अच्छा, मैंने उनकी फाइल में देखा कि आप मेरे को थोड़ा सबूत तो दिखाओ। उसने सबूत दिखाया कि आपकी लड़की को मारा गया आधे घंटे बेल्टों से। अच्छा, आधा घंटा बेल्टों से। उसने फोटो दिखाया, आधा सर, आधे बाल आगे करे, आधे पीछे, बीच में से गंजी कर रखी लड़की, लील का निशान है। अच्छा। पूरी कमर पे भी लील के निशान है, इधर भी लील के निशान है, यहाँ भी, और पैर की पिंडी पे भी। ये सारे देखे मैंने लील के निशान। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो कत्ल किया है इन्होंने मेरी लड़की को। मिर्जा साहब की फाइल में देखा आपने? हाँ, मैंने मिर्जा साहब की फाइल में देखा। अच्छा, मैंने नहीं देखा, हमारी गली के मेरे साथ और भी गए थे, अच्छा। उन्होंने भी देखा मेरे साथ। ये कहाँ पे? ये बावा चौकी। अच्छा, बावे थाने में देखा आपने? हाँ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? उसके बाद आपने क्या किया? इसके सब बात तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने उस दिन मेरे को धोखे में रखा, सोई की सोई रहेगी, लेकिन मेरी लड़की का कत्ल हुआ है। हाँ। नहीं, आपने किया क्या उसके बाद जब आपको पता चला कि उसको मारा पीटा गया है, आधे घंटे तक उसको मारा, आपने क्या किया? मैंने मैडम के पास गई, मैंने मैडम जी मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, मैडम जी मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं आई ना, इसकी सास ने मेरे को यही बोला कि सोई की सोई रहेगी। मैंने उनकी बातों पे बोला कि मेरी कुड़ी सोई की सोई रहेगी होएगी, यही बात है। नहीं, जब आपको पता चल गया ना कि उसको आधा घंटा मारा गया है या उसका कत्ल किया गया, आपने क्या किया? उसके बाद मैडम से बात हुई, मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला कि अब इसकी रिपोर्ट आने पे ही बात होएगी। अब आज 20-25 दिन हो गए, अभी रिपोर्ट पता नहीं कहाँ से आनी है, कोई पता नहीं लग रहा है। तो क्या बोल रहे, कितना समय और लगेगा? अब ये मैडम ये बताती नहीं है। मैडम कहती है महीना भी लगता है, 1.5 महीना भी लगता है रिपोर्ट पे। अब जब रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से उनको कतलियों को उठाएंगे। मारने के समय तीनों नंद है घर में, ससुर है, सास है, देवर है। इतने लोगों में लड़की को, एक लड़की को मार पड़ रही है, कोई तो उठे बीच में बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? ये सारे इसके गुनहगार हैं। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह को लिख के दिया कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दी है। अच्छा। थाने में दी है कि बागे बाव थाने में दी है। तो अभी वो लोग कहाँ पे हैं? वो घूम फिर रहे हैं अच्छे से? वो घूम फिर रहे हैं, मतलब कि मैडम भी कहती कि ये मेरी मजबूरी है, इसको रात को मेरे को छोड़ना पड़ेगा। मैंने चलो ठीक है, रात को छोड़ो, लेकिन बाकी इंक्वायरी तो करो आप। बाकी इंक्वायरी करो। मोहल्ले वाले या उनकी तरफ से कोई लोग आपके पास आ रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कुछ इस तरह हाँ, का? लोग उधर के लोग आते हैं, उनकी साइड के? उनकी साइड के, कि कंप्रोमाइज करो। किस चीज़ का कंप्रोमाइज करूँ? मेरी लड़की कोई लड़ाई झगड़े में मरी है जो मैं कंप्रोमाइज करूँ? ये बात है। अब आप क्या चाहते हो? ये जो उनके जो बड़े बड़े नेता है, ये हमारे केस को दबाना चाहते हैं। ये कत्ल के केस को ये गुमराह कर रहे हैं। कोई नेता शेता आपके पास आए क्या? मेरे पास तो कोई नहीं आया, लेकिन सारे नेता उनके जो मिले हुए ना, सब ये गुमराह कर रहे, कहते कि फा है, ये फा है। ये फा नहीं हो सकता। इन्होंने फांसी लगाई है मेरी लड़की को। मेरे को इंसाफ चाहिए। ये मतलब जो इस तरह की वारदात सामने आई है, ये पहली बार हुआ है? ये शादी कब हुई थी, किस तरह से हुई थी? और ये जो मारपीट वाला मसला है, ये पहले भी होता था? कभी लड़की ने आपको बोला कि मेरे साथ इस तरह लड़की ने मेरे को कितनी बार बोला, मम्मी मुझे रख ले, मम्मी मेरे को रख ले, 2 दिन के लिए रख ले। तब मैं लड़की रखने के लिए लाती, तो लड़का एक दिन भी इसको साथ नहीं इधर छोड़ता था, साथ ही आता था। 2 दिन रहती तो 2 दिन साथ ही रहता था। लड़का 1 नंबर का सक्की है। अच्छा। लड़की को कभी नहीं छोड़ा। आपको लड़की ने कभी ये बताया कि मेरे से मारपीट होती है? हाँ, लड़की ने बोला कि मम्मी ये पागल दिमाग का है। अच्छा। लड़की ने मेरे को बताया ये पागल दिमाग का, ये मेरे को शक करता है। देवर लड़का करता है या बाकी लोग भी? देवर का शक करता है लड़का। अच्छा। हाँ, उसी के देवर का। तो मैंने सोचा अभी 3.5 महीने है, मैंने चल मेरे बेटे ऐसे ही होता है घरों में। छोटी नंद है, वो हमेशा लड़ाई करती, हमेशा लड़ाई करती है छोटी वाली नंद। अब आप क्या मांग करते हो? अब मेरे को इंसाफ चाहिए कि मेरी लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा? इतने लोगों में घर में कैसे मरी मेरी कुड़ी? इंसाफ चाहिए मुझे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी SHO मैडम के साथ भी बात हो पाए, और कोशिश करते हैं हम उनसे कांटेक्ट हो हमारा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने, मैडम ने भी यही सोचना था ना कि भाई इस टाइम इसकी माँ की क्या हालत है, लड़की की लाश देख के ना नहीं ना मेरे को कुछ समझ आ रहा था। तो मैंने यही कहना, मेरी लड़की सोई की सोई रहेगी, मेरी लड़की सोई की सोई रहेगी। मेरे को पागल दिमाग हो गया था। आपके घर में और कोई, परिवार में और कोई नहीं है जो इस चीज़ को समझ सके या कुछ इस तरह का? समझता और कौन है? मेरे घर में तो मेरा घर वाला बाहर गया हुआ था। वो तो लास्ट के टाइम ही आया। तो उसने बोला ये क्या हो गया, हमारी अपनी लड़की सोई की सोई रह गई। जब उसने देखा ये पागल हो गया, तो उससे भी मीडिया वाला ने पूछा कि क्या हो गया, तो बोला मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, 2-3 महीने से बाहर से आया हूँ। लड़की की शादी करके मैं बाहर ही चल गया था, अभी दत्त के सुना तो मैंने आया। लड़का मेरा 19-20 साल का है। उसने एक्शन उठाया कि हाँ जी मेरी बहन दुखी थी इनके घर में, हमने उसके ऊपर गौर नहीं की कि ऐसे ही घर में चलता रहता है।
अभी 3 साढ़े 3 तो मैंने शादी किया, हमने गौर नहीं की, हमने सोचा कि लड़की के पकस नहीं लेनी चाहिए और लड़की का घर बसना चाहिए। कोई मांग शांग कर रहे थे आपसे, कोई हाँ, दहेज फोन वेज? कर रहे थे। पहले बोले कि मम्मी मेरे को ये कहता कि तेरी मम्मी से फ़ोन लेके दे। मैंने दुकान से फ़ोन लेके अपने नाम की किस्त से फ़ोन दिया। आपने दिया फोन? मैंने फ़ोन लेके दिया, अच्छा। फ़ोन लेके दिया लड़की को किस्तों पे, अपने दम से किस्त उतारी मैंने। अब बाद में कहते कि मम्मी तूने वीर को स्कूटरी लेके दी तो मेरे घर में लड़ाई होती है। अच्छा। स्कूटरी मेरे को तू कब मेरे को मोटरसाइकिल लेके देगी? मतलब मैं तेरे को मोटरसाइकिल लेके दूंगी, लेकिन कोई टाइम होता है बेटे देने का, जब तेरे घर कोई खुशी होएगी तब मैं दूंगी। तो इनको ये नहीं ना होता, ये सोचते कि आज ही दे दे, इतनी मेरी कमाई नहीं थी। बस ये मोटरसाइकिल में कहाँ से दुआती, वो नहीं ना दुआ पाई, तो इन्होंने मेरी लड़की ख़त्म की है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात जो है SHO कीर्ति शर्मा जी से हो पाए। The person you are calling is not. उस मिर्ज़ा का नंबर नहीं है आपके पास? मैडम का तो यही कहना है रिपोर्ट आएगी, पता नहीं कितना समय लगेगा। मेरे को ना रात को नींद आती है ना चैन आता है कि मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे से एक भूल हुई, मुझे क्या पता, जिसकी जवान लड़की मरे उसको होश गुम हो जाते हैं कि उन्होंने कहा सोई की सोई, तो मैंने क्या की ये कहा मेरी लड़की सोई की सोई। हेलो हेलो कीर्ति मैम, मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ शेयर इंडिया से, मीडिया से। जी जी बोलो। कीर्ति मैम, 14 मार्च को एक लड़की थी काशिम नगर की, निशा नाम की, उसने फंदा लगाया था। जी जी उसकी माता जी हैं यहाँ पे मेरे साथ में, ये क्लेम कर रही हैं कि उसका जो मर्डर किया गया है, तो फाइल क्या बोल रही है मैम? जो उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है, अभी उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट जब आ जाएगी तो वो क्लियर हो जाएगा। मैम, इनकी तरफ से जो कंप्लेंट की गई है वो दर्ज की गई है? जी जी बिल्कुल। जी। तो मैम, अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी इस पे? जो रिपोर्ट्स इसकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट बोलेगी वो कार्रवाई उसी तरीके से होगी। जी जी जी। तो मैम, जो लड़की फाइल, को इस तरीके से भी उसका कुछ भी आएगा जी कि उसका वो मतलब कैसे डेथ, उसकी काज ऑफ डेथ क्या बनती है, जी जी सुसाइड बनती है या मर्डर बनती है या किसी कोई डोरी डेथ बनती है, जो भी होगा उसी तरीके से कार्रवाई भी होगी। कीर्ति मैम, ऐसा कुछ नहीं। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या उस बेटी के साथ मारपीट हुई है, जिस तरह से माताजी क्लेम कर रही हैं यहाँ पे, सर के बाल उसके जो हैं वो काटे गए हैं, या आधा घंटा उसके साथ मारपीट हुई है मैम? नहीं ऐसा तो कुछ सर के बाल शाल तो नहीं काटे हैं, जी लेकिन ये है कि उसको फंदा तो लगा है, मैम, गले में फंदा लगा है, खोला गया है। अब मेडिकल रिपोर्ट हमें क्लियर कर देगी कि ये फंदा उसका सुसाइड है या स्ट्रैंगुलेशन है या क्या आती है। मैम फंदा, उस तरीके फंदा से तो वो है चले। मैम, आधा घंटा। मैम ये बता रहे हैं कि फाइल में जो है उस लड़की के फोटो लगे हुए हैं, बेटी के फोटो लगे हुए हैं, उसमें जो है नील निशान पड़े हुए हैं, बेल्ट से उसको मारा गया है, आधा घंटा उसके साथ मारपीट की गई है। देखो ये सारी चीजें हमारी FSL रिपोर्ट, हमारी क्राइम सेक्शन, हमारी मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर, हमने बोर्ड इसीलिए बनवाया था जी कि मेडिकल बोर्ड बनवा के पोस्टमार्टम करवाया गया है कि कोई भी लुकुना जो है वो पीछे ना रहे। जी जी जी। तो उनकी जैसे भी रिपोर्ट्स आएंगी वैसे ही कार्रवाई होगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। तो ये थे हमारे साथ कीर्ति शर्मा जी, जो कि SHO बहू फोर्ट हैं, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से कहा गया है उसी तरह की कार्रवाई भी होगी, और रिपोर्ट्स आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है वो भी हम आप तक अपडेट देते रहेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।